एक परिवार की सच्ची कहानी, जैसा बोएंगे वैसा काटना पड़ेगा। अलका जी और उनके पति गौतम जी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। अलका जी और गौतम जी की एक एक ही औलाद थी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी तरह उनकी औलाद भी ऐसी रहे, इसलिए दोनों मेहनत करते ताकि बेटा को अच्छी शिक्षा दे सके, लेकिन समय को कुछ और मंजूर था। एक दिन गौतम जी शाम को सोए तो फिर दोबारा उठ ना पाए। वो इस दुनिया को अलविदा कहे गए। हेलो दोस्तों, आप इस कहानी को पूरा जरूर सुने। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भरी दुनिया में अलका जी अकेली रह गई थी। कोई नहीं था उसके पास जिससे वो अपना दुख बांटती। बेचारी अब तो बेटे को भी अकेले ही पालना था। अपने पति की मौत के बाद अलका जी ने टहला लगाकर जलेबी बनाती और बेचती और अपने बेटे अर्जुन को पढ़ा लिखा कर नौकरी के योग्य बनाया और अर्जुन की अच्छी नौकरी लग गई एक कंपनी में। अब अलका जी बहुत खुश थी। चलो मेरे भी अब आराम करने के दिन आए। अब मेरा बेटा नौकरी लग गया है, बहुत मेहनत कर ली। अब मैं अपने बेटे की शादी करूंगी और पोते पाती के साथ आराम से खेलूंगी। सब कुछ बहू को सौंप दूंगी। उसने कुछ पैसे जोड़कर उन्होंने अपने बेटे अर्जुन की शादी अंजू नाम की एक लड़की से कर दी। कुछ ही दिनों में वह शादी करके घर आ गई। अलका जी बहू को बहुत प्यार से रखती, परंतु अंजू को अपनी सास आंखों में ना सुहाती थी। हर समय सास से लड़ते रहती। अर्जुन से उसके माँ के बारे में झूठे सच्चे इल्जाम लगाती। अर्जुन भी माँ की कुर्बानियाँ भूल गया। उसका पालन पोषण माँ ने कितने लाड प्यार से किया, बस याद थी तो अपनी पत्नी अर्जुन की माँ से लड़ झगड़ कर अंजू ने दूर शहर में अर्जुन की बदली करा ली। जैसा वो चाहती थी वैसा हो गया था। शहर जाने के कुछ महीने बाद अंजू गर्भवती हो गई। उसको डॉक्टर ने बताया कि वह जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है। दोनों बच्चे गर्भ यानी पेट में उल्टे हैं, इसलिए आपको इन परिस्थितियों में इसका ख्याल रखना होगा। अंजू को घर का काम करने में परेशानी लगती थी। तभी उसके दिमाग में चालाक एक विचार आया। अंजू ने सोचा और उसने अपने पति से कहकर अर्जुन की मां को अपने पास बुलवा लिया। वह मन ही मन सोच रही थी, अर्जुन की मां को 2 वक्त की रोटी देकर उससे अपना घर का सारा काम करा लूंगी। अगर कुछ समय के लिए नौकर रखा तो पैसों का बहुत खर्चा हो जाएगा। जब अर्जुन ने मां को पास बुलाया तो अलका जी बहुत खुश हुई। चलो बेटे को आखिर मां की याद आ ही गई। बेचारी अलका बहुत खुश हो रही थी। वो अपने बेटे बहू के पास शहर आ गई। अब तो अंजू बिस्तर पर पड़ी पड़ी अपनी अर्जुन की मां पर हुक्म चलाती रहती। इस उम्र में अकेले ही घर के सब काम करना अलका जी के लिए भी बहुत मुश्किल था। वो तो कुछ और ही सोच कर आई थी। उनको क्या पता था उनका बेटा माँ को नहीं नौकरानी को ले जा रहा है। अपना काम निकलवाने के लिए उनकी सारी उम्मीदें टूट गई। अब वो जीना नहीं चाहती थी। बुढ़ापे की इस उम्र में वह उन्हें ठीक से खाना भी नहीं देती थी और घर के काम करवाकर बेचारी को खून के आंसू रुला दिया था। जैसे तैसे समय बीता। अंजू के 2 जुड़वा बेटे हुए। अलका जी ज्यादा दिन जी नहीं पाई और अपने शरीर का बोझ ना उठा पाई और उस दुनिया से चल बसी। इस घटना के करीब 22 साल बाद अंजू के दोनों जुड़वा बेटों की बहू आ चुकी थी, लेकिन अब कहानी में नए किरदार बदल चुके हैं। अब अंजू की दोनों बहू प्रतिदिन अंजू से लड़ती रहती, खून के आंसू रुलाती रही थी और उधर दोनों बेटे भी अपने पिता की तरह अपनी अपनी पत्नियों के जोरू का गुलाम बन चुके थे। फिर अंजू को वो दिन याद आते थे जब उसने सास को खून के आंसू रुलाया था। कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब बारी अंजू की थी। पेट भरकर खाना नहीं देती थी बहू। अब पछताने का क्या फायदा, जब वक्त था तब तो कद्र की नहीं अपनी सास की। अब तो वक्त निकल गया है। इसलिए कहा जाता है, इंसान जैसा बोएगा है उसको वैसा ही काटना पड़ता है। बस हम किसी के साथ बुरा करते वक्त ये भूल जाते हैं, जीवन में अपने साथ भी ऐसा हो सकता। याद रहे, हमें अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए।